हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 31 सीटों पर हुई वोटिंग, करीब 78% मतदान। कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं आई सामने। हुगली में सबसे ज्यादा करीब 80% वोटिंग, हावड़ा में 78, जबकि साउथ 24 परगना में करीब 77% मतदान। असम में भी तीसरे और आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर मतदान हुआ, करीब 83% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल की सभी 140 सीटों पर मतदान संपन्न, करीब 71% मतदाताओं ने डाले वोट। तमिलनाडु में करीब 66% वोटिंग, सभी 234 सीटों के लिए डाले गए वोट। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में 30 सीटों के लिए मतदान पूरा, करीब 79% वोटिंग हुई। बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप, लखीमपुर में वोटर्स को धमकाने और वोटिंग से रोकने का आरोप। साउथ 24 परगना के विष्णुपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, कहा पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर जाने से रोका। डायमंड हार्बर में बीजेपी उम्मीदवार दीपक हल्दर का टीएमसी पर आरोप, का टीएमसी के गुंडों ने बूथ नंबर 180, 143 पर वोट डालने से रोका। बंगाल के उलुबेरिया में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने के मामले में चुनाव अधिकारी तपन सरकार निलंबित। ईवीएम मामले पर चुनाव आयोग का बयान, ईवीएम के साथ अपने रिश्तेदार के घर ठहरा था अधिकारी, बरामद ईवीएम वीवीपैट का चुनाव में इस्तेमाल नहीं। टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिलने को केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया धांधली, चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच की मांग की। बंगाल में फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता का आरोप, बिना नेम प्लेट के कई पुलिस वाले पोलिंग बूथ पर घूमते दिखे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप, बोले प्रशासन ने सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में करवाई वोटिंग। पश्चिम बंगाल के हुगली के गोघाट में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बर्धमान जिले के दुबराजपुर में बीजेपी के बूथ वाइस प्रेसिडेंट की हत्या, घर पर मचा कोहराम। दक्षिण उलुबेरिया में घायल बीजेपी कार्यकर्ता का हाल जानने अस्पताल पहुंची बीजेपी उम्मीदवार, पापिया अधिकारी पर हमला, टीएमसी के कार्यकर्ता ने मारा थप्पड़। हुगली के आरामबाग में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल के सामने भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता, पुलिस ने हालात को काबू में किया। सुजाता मंडल की कार पर भी फेंके गए पत्थर, सुजाता बोली मुझे मारने के मकसद से किया गया हमला। हावड़ा की रैली में पीएम मोदी का ममता पर हमला, कहा दीदी मुझे गालियां दे रही हैं, उन्हें हार की हताशा है। पीएम बोले केंद्रीय बलों को बदनाम कर रही है ममता बनर्जी, मुसलमान भी दीदी के हाथ से निकल गए। मोदी ने ममता के फुटबॉल खेलने पर चुटकी ली, कहा दीदी सेल्फ गोल कर चुकी हैं। बंगाल के कूच बिहार में पीएम ने की जनसभा, कहा बीते 2 चरणों में दीदी का जाना तय। ममता ने अपनी रैली में उठाया टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का मुद्दा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुजाता मंडल को खदेड़ा। अलीपुरद्वार में ममता की रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरन बूथ कब्जे का लगाया आरोप। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने किया मतदान, ईरापड्डी विधानसभा सीट से आजमा रहे हैं किस्मत। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम ने डाला वोट, एआईएडीएमके के लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की जताई उम्मीद। सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई में स्टेला मैरिस पोलिंग बूथ पर डाला वोट, रजनीकांत की तस्वीर लेने की लगी होड़। एमएनएम चीफ कमल हासन ने भी चेन्नई में किया मतदान, अपनी बेटियों श्रुति और अक्षरा के साथ लाइन में खड़े नजर आए। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने चेन्नई के सीएट कॉलेज में डाला वोट, पत्नी दुर्गा और बेटे उदयनिधि के साथ वोट डालने पहुंचे थे स्टालिन। वोटिंग के बाद स्टालिन ने जीत का किया दावा, बदलाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, कहा। कोरोना संक्रमित डीएमके सांसद कनिमोड़ी ने किया मतदान, चेन्नई के एक पोलिंग बूथ पर पीपीई किट पहनकर वोट डाला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शिवगंगा जिले के कंदनूर में डाला वोट, कहा तमिलनाडु की जनता चाहती है बदलाव। तमिल फिल्मों के स्टार विजय साइकिल चलाते हुए वोटिंग करने पहुंचे, चेन्नई में एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। तमिलनाडु के एक्टरों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, अजीत ने अपनी पत्नी के साथ किया मतदान। थाउजेंड लाइट्स विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर ने चेन्नई में डाला वोट, डीएमके पर वोट खरीदने का लगाया आरोप। असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में किया मतदान, जालूकाबरी से चुनाव मैदान में है हिमंता ने तीसरे चरण की 40 सीटों में से 22 पर जीतने की जताई उम्मीद, कहा इस चुनाव में 90 सीटें जीत सकते हैं। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को कहा गैर जिम्मेदार, बीजेपी पर नेगेटिव पॉलिटिक्स का लगाया आरोप। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कुन्नूर में डाला वोट, धर्मादम विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने किया मतदान, पुथुपल्ली सीट से आजमा रहे हैं किस्मत। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने केरल के पोन्नानी में डाला वोट, अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। श्रीधरन ने पालक्कड़ सीट से जीत का किया दावा, कहा बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कोझिकोड में किया मतदान, पूरे परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल, तिरुवनंतपुरम में पोलिंग बूथ पर डाला वोट। एर्नाकुलम में वोटिंग के लिए पहुंचे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार ममूटी, समर्थकों में दिखी सेल्फी लेने की होड़। अभिनेता सुरेश गोपी ने भी किया मतदान, त्रिशूर में विधानसभा सीट से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। केरल के कन्नूर में एक युवक का हेयर स्टाइल बना आकर्षण का केंद्र, सीपीएम का एक चुनाव चिन्ह बनाकर वोट डालने पहुंचा। पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायणसामी ने डाला वोट, बीजेपी पर लगाया मनी पावर के इस्तेमाल का आरोप। और एनआर कांग्रेस चीफ रंगास्वामी ने वोटिंग से पहले स्वामी मंदिर में टेका मत्था, दर्शन के बाद थिलसपेट के एक मतदान केंद्र में किया मतदान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।